पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा था, है ना, कि लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो आपको बताया गया होगा कि जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है ना, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, वैसे कंडीशन में हमें, है ना, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। या अगर आपका गणित का जो साइज है वो बहुत बड़ा है तो आप लॉगरिदम का यूज करके उसको छोटा कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ फार्मूले बताए गए होंगे। आपको बताया गया होगा फार्मूला के तौर पर, फर्स्ट फार्मूला में हम आपको ये बताए थे कि log m का पावर n, log m के पावर n का फार्मूला कहता है कि n आगे चलाएगा, बाकी जो जैसे वैसे ही रह जाएगा, यानी log m के पावर n बराबर होगा n log m। सेकेंड नंबर फार्मूला था log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। और थर्ड फार्मूला था log m बाई n, तो इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n। आपको सिंपली ऐसे याद रखना है कि अगर गुना में है तो प्लस में टूटेगा और अगर भागा में है तो माइनस में टूटेगा। एक फार्मूला और है जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। चौथा नंबर है कि अगर कहीं पे log x बराबर y दिया हुआ है, ठीक है, log x बराबर कितना है, y है, आपसे पूछा जाएगा कि x का मान क्या होगा, तब बताना है आपको कि x बराबर जो होगा वो e का पावर y हो जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला के तौर पर है लॉगरिदम में कि log x बराबर अगर y है तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि x बराबर क्या होगा तो x बराबर आपको बोलना है e का पावर y, यानी सिंपली यहाँ पर जो संख्या रहेगा उसको e का पावर चढ़ा देना है ना। आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.5 जो है उसके सवालों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सवाल में चलते हैं। तो फर्स्ट सवाल आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा जरा, सवाल संख्या फर्स्ट कहता है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि हमें इसका डिफरेंशिएशन याद करना है, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे y बराबर, ठीक है, सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे y बराबर, यानी माना कि ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, चूंकि यह जो है अगर आप इसमें देख रहे हैं तो एक ये फंक्शन u है, ये v है और ये w है, और तीन फंक्शन का ये प्रोडक्ट है। हमने आपको दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए रूल बताया है, गुणनफल नियम, तीन गो के लिए प्रोडक्ट रूल नहीं बताया है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें लॉगरिदम का यूज कर लें। किसका यूज कर लेंगे, लॉगरिदम का। लॉगरिदम का यूज करने से फायदा ये होगा कि इस गणित का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे छोटा होगा, हम लिखेंगे क्या, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो जब आप दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो इधर हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा आपका log ब्रैकेट ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए चलिए बढ़ाइए इसको आगे, log y ये हो जाएगा। इधर जरा आप देखिएगा तो ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ये सेकंड पर आधारित है। कहता है कि अगर दो संख्याएं m और n जो है इनटू में है तो उसका लॉगरिदम का जो मान होगा वो अलग अलग के बराबर हो जाता है, यानी log m इंटू n रहेगा तो log m प्लस log n होगा। अगर मान लीजिए कि एक कोई और रहता तो यहाँ पर प्लस वो वाला हो जाता है, यानी जितना ही मल्टीपल में होगा उतना ही वो एडिशन में प्लस में टूटता जाएगा। तो बोलिए अगर इसमें तोड़ना होगा तो कैसे कैसे तोड़िएगा, एक बार log जाएगा cos के साथ, एक बार जाएगा cos 2x के साथ और एक है ना cos 3x के साथ। समझ पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा log cos x प्लस उसके बाद log cos 2x प्लस log cos 3x। किन्हीं को कोई डाउट है? अब जरा ध्यान दीजिए, अब आपको इसमें डिफरेंशिएशन का रूल लगा देना है।
DWR2X बोथ साइड। होगा कि नहीं होगा? चलिए बोलिए इधर क्या हो जाएगा, D log y, नीचे कौन आ जाएगा dy इंटू dy बाई dx बराबर, इधर चलिएगा तो सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए D log cos x बाई D cos x, फिर ये ऊपर जाएगा D cos x बाई dx प्लस इस फंक्शन के लिए D log cos 2x बाई D cos 2x, फिर से ये ऊपर जाएगा D cos 2x बाई D 2x क्या हो जाएगा D 2x। अब इसमें 2 जो है आपका कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा, तो इंटू 2 dx बाई क्या हो जाएगा dx। अभी बस आप सेकेंड तक ही हैं, थर्ड वाला में चलिए प्लस आगे बोलिए क्या होगा D log cos 3x, नीचे कौन आएगा D cos 3x, फिर से ये ऊपर जाएगा D cos 3x बाई D 3x। अब बताइए 3 आपका क्या है कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा 3 dx बाई dx, है ना। थोड़ा लंबा बन रहा है लेकिन बिल्कुल आसान है। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा log y का 1 बाई वाई और इधर जस का तस रह जाएगा dy बाई dx। चलिए इसका बोलिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, log x का 1 बाई x, तो x के जगह पे मेरा क्या है cos x है, तो हम क्या लिखेंगे 1 बाई cos x इंटू इस cos x का क्या होगा माइनस का sin x, प्लस इसमें बोलिए क्या होगा 1 बाई cos 2x हो जाएगा और इस cos 2x का क्या होगा माइनस sin 2x नहीं, और इंटू 2 इंटू dx बाई dx 1, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। चलिए प्लस आगे बढ़िए 1 बाई क्या हो जाएगा cos 3x और इंटू cos 3x का क्या होगा माइनस sin 3x और इंटू 3 इंटू कितना, चलिए बढ़ाइए इसको 1/y dy बाई dx। ध्यान से जरा सुनिएगा, ये ऊपर में sin x है या नीचे में cos x है, तो क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा और आगे में क्या लग जाएगा माइनस। उसी तरह से यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से 2 में 1 से गुना कर लेंगे तो 2 sin 2x बाई cos 2x tan 2x होगा कि नहीं होगा बोलिए। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे माइनस 3 tan 3x होगा ना। अब क्या कीजिए आपके इस y को इधर भेज दीजिए, तो इधर आ जाएगा आपका dy बाई dx बराबर, ये y इधर आ जाएगा और इसमें आप माइनस को कॉमन कर लीजिए। माइनस को हमने क्या कर लिया है कॉमन खींच लिया है और साथ ही साथ इधर से हमने y को भेजा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब हम लोग सिंपली y का मान भर देंगे माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, है ना, और ब्रैकेट में क्या होगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। आंसर मिला लीजिए। किन्हीं को समझने में कोई डाउट है बोलिए, खखड़ के बोलिए। चलिए गुड, लिखिए इसको। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास इस तरह का है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या करना होगा, मान लेना होगा कि ये y का फंक्शन है। किसका फंक्शन है y का, तो y बराबर आपके पास हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 और इंटू एक्स माइनस 5। सबसे पहले आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है पावर में आधा, रूट का मतलब होता है पावर में आधा। तो हम क्या करेंगे इसको जरा ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और समूचा का पावर लिख देंगे 1/2।
क्या लिख देंगे 1/2। हम चूंकि पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे, है ना। दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग का हिंदी नाम होता है लघुगणक, है ना। तो जब आप लॉग लीजिएगा तो पता है क्या हो जाएगा, ये लॉग y हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और समूचा का पावर 1/2। होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा इधर, log y बराबर, हम लोग फार्मूला जानते हैं log m के पावर n का, कि log जो है अपना पावर को कहाँ ले लेता है, आगे ले लेता है। तो इसका पावर कितना है 1/2, आगे चला आएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, log ब्रैकेट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। log y बराबर देखिए क्या हो जाएगा 1/2। हमारे साथ आप पढ़िएगा फार्मूला के तौर पर, log ये पूरा को पढ़िए ऊपर में m, आई पूरा को पढ़िए n, तो ये हो जाएगा log m/n। पढ़िए फार्मूला क्या कहता है log m/n का, log m माइनस log n। होगा कि नहीं होगा। तो बताइए क्या लिखा जाए, यहाँ से ब्रैकेट ले लें, हम ब्रैकेट लेंगे तो ये हो जाएगा log m बोले तो x माइनस 1 x माइनस 2, है ना, माइनस log n बोले तो समझ रहे हैं आप, पूरा नीचे वाला x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। होगा। चलिए अब जरा फिर ध्यान दीजिएगा, फिर से ये फॉर्मूला पर सेट है, log y बराबर 1/2। इसको जरा देखिए फॉर्मूला पर, log ये इसको पढ़िए m और यहाँ पर पढ़िए इनटू और इसको पढ़िए n, यानी फिर से ये log m इंटू n है, तो प्लस में टूट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। होगा कि नहीं होगा। चलिए इधर पढ़िए, इधर पढ़िए, log m n और 3 गो फंक्शन है तो तीनों प्लस में टूटेगा, लेकिन आगे माइनस है तो सबका चिन्ह भी हम लोग टकराते चलेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलिए, log x माइनस 3 माइनस में, फिर ये वाला भी माइनस में होगा, एक्चुअली होगा ये प्लस में, लेकिन आगे माइनस होने की वजह से ये प्लस माइनस क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। बोलिए क्या लिखा जाए, log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। किन्हीं को कोई डाउट है। अब जरा हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। थोड़ा सा इसमें फास्ट दिमाग लगाइएगा, क्योंकि नहीं अगर फास्ट दिमाग लगाइएगा तो एक तो पहले ही गणित का साइज बड़ा है, और अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो इसका साइज और भी बड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इधर लिखेंगे d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई क्या dx बराबर, ये हाफ को हाफ ही रहने दीजिए। यहाँ से आप लिखिए d log x माइनस 1 बाई डी एक्स माइनस 1। फिर यहाँ पर चलेगा इसका dx बाई dx माइनस d1 बाई dx। होगा कि नहीं होगा। ये किसके लिए, इसके लिए। इसी तरह से आगे सबके लिए चलेगा। फटाफट लिख दें, हम फटाफट सबके लिए लिख देते हैं। चलिए इस प्रकार जो है आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो है सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे। इधर हम इसको मिटाते हैं और इधर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को जी? चलिए ध्यान दीजिए, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई वाई। log y का क्या होगा, 1 बाई वाई। अब बगल में क्या होगा, dy बाई dx बराबर, ये 1/2 है तो इसको 1/2 रहने दीजिए। ब्रैकेट के अंदर चलेंगे तो log का डिफरेंशिएशन log x का होता है 1/x,
तो x के जगह पर क्या है 1/x - 1। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, और ये 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बोल रहे थे कि हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। समझ में आई बात? तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 1/x - 1 होगा। आगे बढ़िए, इसके लिए log x - 2 के लिए क्या हो जाएगा 1/x - 2। x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो 1 में से 0 जाएगा 1, बाद बाकी सब वही रहेगा। अगला हमको बोलने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ गए हैं। कितना लिखा जाएगा माइनस का 1/x - 3। अगला बोलिए यहाँ से माइनस का 1/x - 4। अगला बोलिए माइनस का 1/x - 5। अब जो है हम लोग आंसर के बहुत करीब में है। ये y को इधर ले आएंगे तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा, इधर से 1/2 को आगे ले लीजिए और यहाँ पे y ले लीजिए। आप जितना वैल्यू है सबको लिख दीजिए। 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। होगा कि नहीं होगा? अब लास्ट स्टेप में आपको सिंपली y का मान पुट कर देना है। तो y का मान तो रूट में ना है जी, तो रूट में भरेंगे तो x - 1 इंटू x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 x - 4 x - 5, और बाद बाकी जितना बचा हुआ ब्रैकेट में उसको लिख देना है। 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस का 1/x - 3 माइनस का 1/x - 4 माइनस का 1/x - 5। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया हो। आया कि नहीं आया? चलिए गुड, लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो log x का पावर cos x है ना। log x जो है आपका एक वेरिएबल है और cos x भी आपका एक वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल का पावर क्या है? वेरिएबल है। ऐसा सवाल, यही सवाल हमने आपको पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था, है ना। वहां से आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। किधर की ओर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब दो फंक्शन आ जाएगा तब हम ऐसे फंक्शनों का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप करेंगे क्या कि मान लेंगे कि ये y का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है। तो y बराबर क्या हो जाएगा x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x। आपको एक काम और करना है कि लेट कर लेना है, फिर से एक बार लेट करना है कि x का जो पावर x है वो u है। x का जो पावर x है उसको क्या मान लिए हैं? u मान लिए हैं। और 2 के पावर जो साइन x है उसको क्या मान लिए हैं? v मान लिए हैं। मान आएगा? पहला फंक्शन को क्या माने हैं? u माने हैं और दूसरा फंक्शन को v माने हैं। अब जो आपका सवाल है वहां से चलिए। तो चूंकि y बराबर आपके पास है x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x, बताइए क्या हो जाएगा। x के पावर x को आपने क्या कहा है? u कहा है। माइनस 2 के पावर साइन x को आपने क्या कहा है? v कहा है। अब आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बोलिए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या देगा? dy/dx बराबर u का करेंगे तो क्या होगा? du/dx माइनस v का करेंगे तो dv/dx। इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट कर देंगे। यानी यह ये बताना चाहता है कि यदि आपको dy/dx चाहिए तो पहले आप u वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए। पहले किसका डिफरेंशिएशन कीजिए? u का। अब जब आप u वाले का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो du/dx मिल जाएगा। फिर उसके बाद v वाले का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dv/dx मिल जाएगा। जब दोनों का मान मिल जाएगा तो समीकरण 1 मिला करके उसी को रख देना है। यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? du/dx। तो du/dx कैसे निकलेगा? तो यहाँ से निकलेगा।
तो चूंकि u बराबर आपके पास क्या है, x का पावर x है, आपको नहीं लगता है कि x के पावर x में x आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल का पावर क्या है, ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, और वेरिएबल के पावर वेरिएबल में आपको बताया गया है लॉगरिदम का यूज करना है। किसका यूज करना है, लॉगरिदम का। तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ जब आप लॉग लीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग यू बराबर लॉग एक्स का पावर एक्स। और आपको अब ये फॉर्मूला याद हो गया होगा कि लॉग अपना जो पावर होता है उसको कहाँ ले लेता है, आगे की ओर। तो x कहाँ चला आएगा, आगे चला आएगा, तो x इंटू क्या हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा। इसी को हमको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। होगा कि नहीं होगा, चलिए इसका क्या हो जाएगा, बोलिए डी लॉग यू बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इधर बोलिए क्या होगा, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, u इंटू भी रूल है, u इंटू भी रूल में बताया गया है कि पहला को छोड़िए दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, और प्लस दूसरा को छोड़िए पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए। बोलिए आप ही लोग बोलिए, x को छोड़ा जाएगा और log x को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, प्लस log x को छोड़ा जाएगा और x को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, चलिए जरा अब ऊपर की ओर चलते हैं। log u का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, log x रहता है तो 1/x होता है, log u रहेगा तो क्या होगा 1/u, और बगल में क्या हो जाएगा du बाई dx, du बाई क्या dx। इसको बोलिए ये x का x ही रह जाएगा, ये इंटू log x का क्या होगा 1/x प्लस log x का log x इंटू x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1। चलिए बताइए, ये x से x आपका कट जाएगा, ये u जो है डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाइड में होगा, तो du बाई डी एक्स बराबर u इंटू 1 प्लस क्या log x। चलिए u का मान पुट कर दीजिए, du बाई डी एक्स बराबर u का मान क्या है, x का पावर x और इंटू 1 प्लस log x। इसको संभाल के रख लें। हमको du बाई डी एक्स मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अब हमें क्या चाहिए, dv बाई डी एक्स। तो चूंकि लिखेंगे कि v बराबर फंक्शन मेरे पास क्या है, v बराबर फंक्शन है 2 का पावर साइन एक्स। चलिए 2 का पावर साइन एक्स है, आपको पढ़ाया गया है a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन, a के पावर x का क्या होता है, a का पावर x इंटू लॉग a। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या देगा, dv बाई डी एक्स बराबर, इधर बोलिए क्या होगा d2 का पावर साइन x, नीचे कौन आएगा बोलिए, 2 आपका कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है वो खत्म हो जाता है, तो नीचे क्या आ जाएगा साइन x हो जाएगा, और फिर से ये ऊपर जाएगा तो d साइन x बाई क्या dx। बोलिए इधर से आपका हो जाएगा dv बाई dx बराबर, a के पावर x का फॉर्मूला होता है a के पावर x इंटू लॉग a, तो 2 के पावर साइन x का क्या होगा 2 के पावर साइन x इंटू लॉग a बोले तो ये बोला लॉग कितना 2, और इंटू साइन x का क्या होगा कॉस x। किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, इसको भी हम लोग संभाल के रख लेंगे। हमने जो है du बाई डी एक्स भी निकाल लिया, dv बाई डी एक्स भी निकाल लिया। अब इन दोनों मान को कहाँ पर भर देना है, समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे समीकरण कहाँ से, फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट कहता क्या है, ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट कहता है dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, यही है ना। चलिए बताइए dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स का पहले मान बोलिए, du बाई डी एक्स का मान पता है, हाँ जी पता है, x का पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x माइनस dv बाई डी एक्स का मान, तो dv बाई डी एक्स का मान यहाँ पे है ना, 2 का पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू कॉस x। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।
क्या किन्हीं को समझने में कोई डाउट है?